नमस्कार। आज से करीब 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता कही थी। वो भगवद गीता आज भी हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी है, लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों के बीच में कि कुछ लोगों को भगवद गीता का नाम नहीं मालूम होता है, वो लोग भागवत गीता बोलते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत है वो अलग है और श्रीमद् भगवद गीता है वो अलग है। श्रीमद् भगवद गीता हम कभी भी पढ़ सकते हैं और हमें हर रोज़ पढ़नी चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा वहम रहता है कि हम लोग अगर थोड़ा श्लोक पढ़ेंगे या आधी पढ़ेंगे या पढ़ते पढ़ते छोड़ देंगे तो पाप लगेगा। हम लोग पढ़ने बैठे और फ़ोन आ गया तो कुछ पाप लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी वहम मत पालो, मतलब कि आप भगवद गीता खाली पढ़ो, ये सबसे महत्व की बात है। भगवद गीता आप अपनी मातृभाषा में पढ़ो। कोई संस्कृत के श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई संस्कृत भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें आप वो श्लोक का अर्थ पढ़ो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी हार्ड नहीं है। इसमें व्यक्ति के जीवन में जो हर रोज़ चलता है वही है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और आत्मा से शरीर कैसे कैसे कार्य करता है उसके बारे में है। 18 अध्याय है, बहुत ही सरल है। उसमें भगवद गीता के जो 18 नाम है वो भी आप बाय हार्ट कर लो। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवबदनी, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्व ज्ञान मंजरी। ये जो भगवद गीता के 18 नाम हैं वो भी आपको भगवद गीता समझने में बहुत ही मदद करेंगे। आपको हमेशा भगवद गीता पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जिनको भी पितृदोष है तो पितृदोष के लिए बहुत सारी विधि करने पड़ती है। सपने में कुछ सांप भी आता है, सर्प दोष है, वो सब में भी आप अगर भगवद गीता पढ़ते हो, खास करके 15वां अध्याय, तो वो भी दोष सब चले जाते हैं। इसके अलावा पितृ महीने में अमास के दिन आपको भगवद गीता पढ़ने से जो भी दोष है पितृओं के वो सब चले जाते हैं। और आप हमेशा अगर भगवद गीता पढ़ते रहोगे तो आपको आपका आगे का जीवन व्यवस्थित रूप से दिखेगा, क्योंकि हमेशा व्यक्ति कंफ्यूज रहता है सुख दुख के चक्कर में। अभी अच्छा नहीं हुआ तो वो इधर उधर भटकता है, भागता है। लेकिन अच्छा बुरा सुख दुख ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो हमारे मन से वो उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि मन की जो सोच रहती है उसके अनुसार कुछ होता है तो हमको सुख उत्पन्न होता है, और उसके विपरीत कुछ होता है तो हमें दुख उत्पन्न होता है। लेकिन वो दोनों आते हैं और जाते हैं, सुख और दुख वो कायम ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप भगवद गीता पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। इसके लिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी मातृभाषा में भगवद गीता पढ़ें और हर रोज़ पढ़ें, और कोई भी वहम न पाले। कुछ भी पाप नहीं लगता है, हमेशा पढ़े, हर कोई पढ़ सकता है। हरे कृष्णा।